नेताजी चुनाव प्रचार तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। ठीक है जी। ब्रह्मचारी मैदान में दो पंडित हो गए हैं मैदान में। ठीक है। क्या क्या लगता है भाजपा इस बार फिर तीसरी बार अपना परचम लहरा पाएगी सोनीपत लोकसभा में? मैं आपको बताता हूँ, ये कोई जातिगत का चुनाव नहीं है। यहाँ कोई ब्राह्मण 2 आ जाओ 3 आ जाओ वो नहीं है। यहाँ तो विकास का है। जी जी, विकास का, चाहे रोडों का विकास हो। मैं मार्केट कमेटी चेयरमैन होने के नाते आपको बता दूं कि हमने मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारे को जुलाना हल्के के लगभग 2 दर्जन से ऊपर रोड तो मैं एक नोट दे के आया था, उसमें पास करवा दिए सारे। जैसे किसानों को खेतों में आने जाने के लिए पूरी अपना जो अनाज है वो अनाज मंडी में लेके आने के लिए रोड बन गई है। अनाज मंडी का बढ़िया विकास हो गया है। यहाँ स्टेडियम बन गया है, एक रेस्ट हाउस बन गया है, पार्क बन गया है। जो जुलाना में पार्क नहीं था आज तक है, पार्क बन गया। सब डिवीजन जो मेन मुद्दा था, सब डिवीजन यहाँ डीएसपी बैठने लग गए, एसडीएम बैठने लग गए। हर छोटे से छोटे काम के लिए जीन भागना पड़ा था। इतना विकास के लिए यहाँ कोई जाति का तो मुद्दा है। आपने रोडों की बात करी, अगर देखा जाए तो जुलाने के मध्य से एक रोड निकल रहा है। उसका टेंडर जो है आचार संहिता लग रही है, इसकी वजह से वो बीच में अटका हुआ है, अदरवाइज वो काम चालू हो जाता। एक फतेहगढ़ से जुलाना रोड का कार्य करवाया, उस पर 2 महीने में 3 बार टाके लगवाई जा चुकी है। अगर देखो कई जगह कुछ नमी वगैरह की प्रॉब्लम, अगर कुछ ऐसा हो तो वो बात कर लेंगे एक्शन से। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस से ब्राह्मण वर्ष ब्राह्मण करके जाति कार्ड के? मैंने आपको बताया, अभी तो बताया मैंने, ये कोई विकास की नीतियां हैं। ये एक सनातन धर्म के लिए है। जैसे राम मंदिर है, मैं आपको एक बात बताऊं, 2 मिनट की बात होगी ये। जैसे एक बार पुरानी बात है, ये रावण के टाइम की बात है। ये रावण को उसका भाई में आके बोला कुंभकर्ण कि भाई तेरी और सीता की ठीक है, सीता को उठा लाया, इतना कुछ नुकसान हो गया, अब तेरी उसकी ठीक बन रही है। तो रावण बोला मेरी तरफ तो देखती है नहीं, ऐसी पतिव्रता नारी है वो, मेरी तरफ देखती नहीं, मैं चाहूँ तो वो बोला फिर एक काम कर लेना है, जैसे तूने ऋषि का भेज लेके उसको उठाया था, उसी तरह राम का भेज लेके उसको अपना ले। वो बोला मैंने राम का भेज धरा था, राम का भेज जैसे धरा तो मैंने वैसे ही सारे ब्रह्मांड की तीनों लोकों की स्त्रियां, माता और बहनें दिखने लगी। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर मोदी जी ने बनवाया है, उसके लिए कोई जाति विशेष के लिए चाहे 3 ब्राह्मण आ जाओ चाहे 4 ब्राह्मण आ जाओ, ये जाति विशेष की बात नहीं है। नेताजी आपने कई जुलाना के विकास को 4 चांद लगाए, सब डिवीजन बनवा दिया गया। सब डिवीजन जुलाना में कौन कौन सी सुविधा है, एक बार आप ये बताते हैं। मैं बताता हूँ, सब डिवीजन में एसडीएम बैठने लगे हैं, उनके लिए ऑफिस की बात हुई थी, ऑफिस के लिए कुछ उनकी रह रही है, वो कमियां, ऑफिस हो जाएगा उनका। सब डिवीजन में बैठने के बाद यहाँ हमारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, लाइसेंस वगैरह सब यहाँ बनने लग जाएंगे। और जो अपराध के ऊपर अंकुश है, रिश्वत के ऊपर जो कर्मचारी जो लेते हैं, वो एक बड़ा अधिकारी बैठने लग जाएगा, उसको बहुत दबाव पड़ता है इन चीजों का। मतलब अभी सब डिवीजन का कोई फायदा नहीं है जुलाना? बिल्कुल फायदा क्यों नहीं? एसडीएम बैठते हैं, आप लोग जाते हैं, आप तो पत्रकार हो, उनसे मिलो जाके। काम क्या चालू हो रही है बताओ ना, कौन कौन से काम हो रहे हैं? हो जाएगा, अभी नहीं चल रहे ना? हाँ देखो बैठने तो लग गए वो, अबे काम भी चालू हो जाएंगे। अच्छा, जुलाना के विकास की बात करें आप, प्रॉपर जुलाना शहर ये मतलब विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और इसी विधानसभा क्षेत्र बैकवर्ड भी कहा जाता है। वैसे और जुलाना से आप बिलोंग करते हैं, आपके गाँव में 3 तालाब है, कौन से तालाब में पशु पीने योग्य पानी आप बताता हूँ। तालाबों के लिए 4.5 से 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं। जी तकरीबन 16 करोड़ रुपए जुलाना नगर पालिका में आ रहे हैं। काम चालू हो रहा है हर गली में, तकरीब शायद कोई गली होगी जहाँ पहाड़ के उसको बढ़ाने लग रहे, इसके सौंदर्यीकरण के लिए, तालाबों के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए। सारा अब उनको पानी को बारूद आगे कर दिया जाएगा। नई एक लाइन बिजने लग रही है जो 7 करोड़ रुपए के करीब है, वो वहाँ माइनर में डाली जाएगी। तो विकास के लिए तो देखो आप ये कह नहीं सकते। और रही बात फिर ये जातिगत मुद्दा है, जातिगत मुद्दा भी नहीं है यहाँ तो विकास का, और धर्म और अधर्म की, मैं कहो तो धर्म और अधर्म की बात है। जुलाना में एक मेन बाजार है, एक ही गली है बाजार की, ठीक है। और उस गली में अगर हम शाम के 7 बजे के बाद जाएंगे तो वहाँ से निकलना दुर्लभ है और बाजार के अंदर पानी भरा रहता है। तो बीजेपी शासन को 10 साल हो गए, आज तक वो ठीक नहीं हुआ, क्या कारण? मैं बताता हूँ, जो है शादीपुर वाला मेन है, जो यहाँ बजरंग मेडिकल आ रहा है और ये मेन है, यहाँ पानी गोटे पानी रहा करता। जी अब मैं सुनो मेरी बात, अब नहीं रहता। चलो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, दिखा दो अगर पानी हो तो। अभी आज आप अगर रोड का मुआयना करेंगे तो गट्टा पानी आज भी मौजूद है और सीवर ओवरफ्लो है। फिलहाल की बात कर रहा हूँ, आसमान में बादल छा जाते हैं, चोआ निकल आता है। ना देखो ये नहीं, ये ना को फिलहाल अभी आपको दिखा देता हूँ अगर आप चाहो तो। अभी मैं देख लूंगा,
अगर अगर सीवर है तो उसके संबंधित विभाग को कह दिया जाएगा, सीवर की सफाई कर दी जाएगी। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी है अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला तो है ही नहीं जी, यहाँ तो इनके पास तो टिकट देने के लिए कितना कितना लंबा टाइम लगा था। हमने 2 महीने पहले टिकट डिक्लेयर हमारी पार्टी अब तो ने कर ये दी थी। कांग्रेस ने पत्ते खोल दिया अपने, जेजेपी ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, तो किसके साथ मुकाबला देख रहे हो? मुकाबला देखो, यहाँ 10 की 10 सीट हमारी है। विकास का है, नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी ने एक बात बताओ, जिन बच्चों के पास युद्ध हो रहा था यूक्रेन में, जिन बच्चों के पास तिरंगा था वो सेफ निकल गए, और पाकिस्तान के बच्चों ने भी पेंसिल के साथ हाथ का तिरंगा बना के ऐसे राष्ट्र भगत और इतने मजबूत आदमी के साथ हमारा देश है। तो अब आप ये भी कह रहे हो, ये तो आपको प्रत्येक आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया है कि तिरंगा लेके बच्चे हाथ में पेंसिल के साथ लिख के तिरंगे को छाप के वो निकले बच्चे दूसरे देशों के। और किसी भी देश में जा लो, अपने देश का मान सम्मान बढ़ा है, मजबूती बढ़ी है देश की। तो ये चीजें गौण है जी, ये जातिवाद, धर्मवाद, कोई हिंदू मुस्लिम कर देता है, कोई जाट नॉन जाट कर देता है, ये चीज तो कहने मतलब ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण से कोई फर्क नहीं पड़ता भाजपा को। कोई मतलब जब सीधी ये बता दूं, जिस दिन वो ब्रह्मचारी आया था उस दिन स्टेज के ऊपर 4 ब्राह्मण थे, बस सिर्फ 4 ब्राह्मण, सिर्फ 4 ब्राह्मण नाम ले दूं। जी जी, मतलब 4 ब्राह्मण थे, बाकी सभी ब्राह्मण वो पार्टी के साथ है, वो ब्राह्मण विकास के साथ है, विकास के साथ बिल्कुल ब्राह्मण है, विकास के साथ भाई सारा भाईचारा जहाँ खड़ा है, और उनको ये नहीं है कोई ब्राह्मणवाद में बांट देगा, हमारे ब्राह्मण कहीं नहीं है, सारे बीजेपी के साथ है। उस दिन ब्राह्मण सभा के द्वारा सम्मान भी किया गया था जिनको, वो उन्होंने कह दिया था, प्रेस में रिलीज कर दी थी कि ये ब्राह्मण सभा का नहीं है, तो मान सम्मान है, कोई आओगा उसका मान सम्मान करेंगे। पीछे मोहनलाल बड़ोली आओ या और आओ, तीसरी पार्टी का भी कोई आओ, या तो मान सम्मान के लिए आए थे, कोई एक समर्थन नहीं है किसी को भी। कहने का मतलब है कि ब्राह्मण समाज का सम्मान नहीं था, वो निजी तौर पर सम्मान, वो उन्होंने समर्थन नहीं दिया था ब्राह्मण समाज का, वो उनका निजी तौर पर था, निजी तौर पर कोई भी किसी का कर सकता है।